Like, brother, can you explain how could you divide your day for studying? शोएब, हाँ सर। हाँ बताइए। हाँ हाँ बता रहे yeah, so you can divide your day like now you do have more time, so you can be like you have to give more time to biology, of course. So make sure that you give more time to biology. Along with that, you give more time to your weakest subject. And for me, it was like my weakest subject was biology, so I gave more time to it. So you can adjust your timetable according to that. शोएब, हेलो, श्रीधर का क्वेश्चन है कि वो फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी पूछ रहा है, इसको आप आंसर करो। अच्छा फिजिक्स के लिए स्ट्रेटेजी हिंदी में बताना है क्या? English. English, okay. So for physics, most important thing is concept clearance. So make sure you clear your concepts either through your teachers, or you can read any theoretical books like HCV. And after your concepts are cleared, you can practice questions. First, make sure you practice all previous year questions, and you can solve any other module if you want. But make sure that the level of questions is according to need. And mainly conceptual understanding is important. Try to make short notes, and 12th NCERT is very much important as compared to 11th NCERT. So make sure that you study 12th NCERT very well. Yes, that's all. Thank you, bro. और किसी कोई डाउट है? प्रणव, सर एक डाउट है मुझे, लेकिन वो मेरे ख्याल से सिली से हो सकता है। नो यू कैन आस्क। ओके, मॉक टेस्ट करने के बाद यूजुअली जैसे मेरे नंबर कम आते हैं तो सीधा मैं पेपर चेक नहीं करता, इट गोज ऑन लाइक प्रोक्रास्टिनेटिंग, कल करूंगा क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता अंदर से, क्योंकि नंबर कम आए मेरे, मतलब 40-50 क्वेश्चन आराम से गलत हो जाते हैं एक टेस्ट में, वो करते करते मैं कभी करता ही नहीं। तो आप अपने टाइम पे कैसे करते थे चेक? लाइक आप पे तो मतलब 600 प्लस आते होंगे, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती होगी। जब अगर कोई मॉक पेपर करने के बाद मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो मतलब ये पहले श्योर होना कि क्या वो क्वेश्चन मतलब नीट में आ सकता है, नीट के लेवल का है या नहीं। क्योंकि जैसे अगर एलन आकाश वगैरह की टेस्ट सीरीज अगर तुम करोगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मॉड्यूल से डायरेक्ट होते हैं, तो वो बेकार होते हैं। तो मतलब उसका तो मेनली ये ट्राई करना कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमसे अच्छे से सॉल्व हो जाए। और मतलब जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की बात है तो मतलब ये कोशिश करना, मतलब अगर इतना क्लियर हो कि तुम जितना पढ़ रहे हो वो नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लियर है फिर तो ठीक ही है। वैसे तो मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेना होता है, तो मैं भी नहीं लेता था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि एलएन में मेरी भी मतलब हमेशा फर्स्ट रैंक आती हो ऐसा कुछ, बट मैं मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली नहीं लेता था। मैं हमेशा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था। अगर जैसे मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते थे, पहले मैं ये सोचता था कि क्या ये क्वेश्चन नीट पे आ सकता है या नहीं, तो हमेशा पहले ये ट्राई करना। और मॉक टेस्ट के मार्क्स से कभी मतलब लो फील मत करना, हमेशा कोशिश करना कि कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो, और उस कंसेप्ट से रिलेटेड एटलीस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो वो कम से कम क्लियर हो तुम्हारा, बस। मैंने एक ही बात पूछनी है। मैंने बायो के लिए अपने आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करी, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी था, और डीपीवी मैंने बायो की सॉल्व करी है, प्लस एस्टन करी है। मतलब ये 3 बुक के अलावा मैंने और कोई चौथी बुक नहीं उठाई है। इन्हीं को मैंने 3-4 बार कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मॉक टेस्ट में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि उससे बाहर से आ जाता है, और एक आधा भी नहीं, मतलब ज्यादा ही मिल जाता है। तो फिर वो डिप्रेस हो जाता हूँ कि मतलब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी उस चैप्टर में से मेरा मतलब 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और ऐसा हर बार ही होता है। हाँ, तो उन क्वेश्चंस को जनरली इग्नोर ही करना होता है, क्योंकि वो बाहर से क्वेश्चंस जो आते हैं मॉड्यूल के बाहर से होते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से होते हैं, वो तो कभी मतलब चांसेस तो नहीं है कि वो पूछे जाए। शोएब एक काम करो, अपना थोड़ा ना ये कैमरा ऑन कर लो एक बार प्लीज। आप ठीक है? हाँ ठीक है। और कोई? NCERT is enough for biology, bro, to get 360 out of 360. Not for 360, but you can expect around 340 by NCERT.
Make sure that you write everything that has come out of NCERT from previous year questions, and all the theory or content related to it in the NCERT only. So make sure that you revise it when you read or study NCERT. Okay, bro. एंड बेसिकली अभी हम भी ट्राई कर रहे हैं कि जो अभी प्रेप हंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो अभी 19 मतलब पूरा जो हम कर रहे हैं अभी सिलेबस जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हो रहा है, ठीक है। अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, जो एम टेली के साइड से अभी हम लोगों ने कंडक्ट करी है, ठीक है, तो वो भी अभी क्या है कि पूरा प्योरिटी जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है। आप लोग देख भी रहे होंगे उसको। और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज वगैरह कुछ भी है अभी? प्रणव? नो सर, दैट्स इट। ओके ओके, सुचित्रा? No, sir. ओके, थैंक यू शोएब। Thank you. थैंक यू।